हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल सिलेक्शन प्रो पर। और जैसे कि आप लोगों को जानकारी है कि हम लोगों ने एक बैच स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हम आपके डाउट क्लियर करते हैं। तो जैसे कि आजकल ये जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, या ये क्वेश्चन काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे से डाउट में पूछ चुके हैं। तो आज मैं इस अकेले क्वेश्चन की वीडियो बना रहा हूँ और इसका फुल ऑफ एक्सप्लेनेशन मैं आपको देने वाला हूँ। अच्छे से समझना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक जरूर करके जाना। तो चलिए, ये क्वेश्चन एक्चुअल में कब आया हुआ है पहले मैं ये बता देता हूँ आपको। ये जो आप लोगों का क्वेश्चन है, ये आपका एसएससी सीजीएल मेंस का सन 2022 का ये क्वेश्चन है। ठीक है ना। और अच्छा क्वेश्चन है, बट क्या है कि इसे मैं आपको इतने आसान तरीके से पेश करने जा रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में एक्चुअल में कोई कॉन्सेप्ट बचेगा ही नहीं। मतलब तुरंत क्वेश्चन हो जाएगा, बट उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं जो आपको थोड़ा सा मुझे लगता है कि क्लियर कर देनी चाहिए, है ना। वे सब चीजें मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए गुरु करते हैं शुरू। देखो, उसने कहा है ए अकेला किसी कार्य को दो सही ए अकेला किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे? हम ऐसे लिखने वाले हैं कि ए अकेला किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में कर रहे हैं। ठीक, तो यानी कि अगर ए सारा काम करेगा तो क्या मैं कह सकता हूँ ए अकेला सारा काम 30 दिन में कर देगा आपका। उसके बाद आगे देखते हैं, बी ए से 25% अधिक कार्यकुशल है। अगर मैं कार्य क्षमता की बात करूं ए और बी की, तो इनकी कार्य क्षमता का अनुपात हो जाएगा बी ए से। यानी कि ए अगर 100 है तो बी उससे 25% अधिक है, मतलब 125। तो जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 अनुपात, सॉरी, एक सेकेंड। ये अनुपात आपका आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा 4:5। क्लियर है। अब इसमें मेन जो पॉइंट है, जो सीखने का है, जो मेन जिसकी वजह से बच्चे परेशान होते हैं, वो ये है कि सर इस चीज को कैसे मैनेज करें। कि उसने कहा है कि जो बी है वो ए से क्या है, ये वाली लाइन अगर आप देखें, आप अगर ध्यान से देखें, सी अकेला उसी कार्य को बी से 12 दिन कम में कर सकता है। ये है मेन लाइन। इसे कैसे मैनेज करें? तो इसे करने का बड़ा आसान तरीका है। आप क्या यहाँ का डाटा यूज करके ये नहीं निकाल सकते कि 20 कार्य को कितने समय में करेगा? ठीक, तो वही मैं निकालने जा रहा हूँ। कैसे निकालते हैं देखो। अगर मैं कह दूं कि बी का एक दिन का कार्य कितना है? 5। ए का एक दिन का कार्य कितना है? 4। और अपने को ये पता है कि ए सारा काम कितने दिन में कर देगा? 30 दिन में। तो क्या मैं कह दूं ए 30 दिन में 4 की गति से काम करेगा तो 120 काम हो गया। और उसी कार्य को यदि यदि 5 की गति से किया जाए तो कितना समय लगेगा? तो 5 छंग 30, और कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 24। यानी कि बी अगर अकेला उस काम को करेगा तो क्या मैं कह सकता हूँ कि 24 दिन में हो जाएगा। बट अब अगर आप ध्यान से देखें तो उसने एक चीज मेंशन की है। क्या की है? कि सी अकेला बी से 12 दिन कम में पूरा करेगा। यानी कि अगर बी 24 दिन में करेगा तो क्या मैं कह सकता हूँ सी 12 दिन में करेगा? 12 दिन कम, तो उसने कहा है ना 12 दिन कम। उसने क्या कहा है? 12 दिन कम। ठीक, तो वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब अगर आप ध्यान से देखें, ये तो समय का अनुपात है ना। किसका अनुपात है? समय का। बट हमें काहे का चाहिए? कार्य का। तो जब दो एलिमेंट होते हैं तो समय को कार्य में बदलने के लिए रोटेट करते थे। जैसे अगर इसे थोड़ा सा हम सोल्व करें तो ये रहने वाला है आपका 2:1। बट रोटेट होकर क्या हो जाएगा? 1:2। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे उसने क्या कहा है? डी सी से 25% कम कार्यकुशल है। जो डी है वो सी से 25% कम कार्यकुशल है। ठीक, तो आगे देखते हैं। तो अगर मैं कह दूं डी सी से 25% कम है, तो इसका मतलब हुआ कि जो डी है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो डी है सी से, सी अगर 100 काम करता है तो डी, उसने कहा ना 25% कम, तो यानी कि डी 75 काम करेगा। तो बोले तो कार्य क्षमता का अनुपात कितना आ गया? 3:4। यहां तक सब कुछ आसान है। यहाँ तक कि अगर कहानी देखी जाए तो यहाँ तक की कहानी बिल्कुल आसान है। तो एक काम करता हूँ, मैं अपने आप को यहाँ से कर देता हूँ गायब, ताकि आप आसानी से देख पाए, है ना, ताकि आप आसानी से देख पाए। चलिए, मैं हो गया हूँ गायब, मिस्टर इंडिया, है ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे समझते हैं बात को। एक बार थोड़ा सा मैं ये अच्छे से कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए हाँ, वापस आते क्वेश्चन पर।
अब मुद्दा ये है कि सर ये अनुपात हमें दे दिए गए, असल में हमारे पास एक ट्रिक है अनुपात को मर्ज करने की, जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। अगर आपके पास कुछ इस तरीके से एलिमेंट हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, तो आप इन्हें मर्ज करके लिख लीजिए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, बट उसके लिए मैं थोड़ी सी ट्रिक आपको बताना चाहूंगा। देखो, हमें असल में अगर अगर मैं आपको पहले बताता होता तो मैं इसे डी को पहले ना लिखता, मैं लिखता पहले सी को। किसे लिखता? सी को। किसे लिखता? सी को। कैसे, वो समझिए। देखो, जैसे हमारी ट्रिक ये कहती है कि ए बी, जहां पर ये खत्म हुआ है ना दूसरा एलिमेंट अनुपात में, पहला एलिमेंट वहीं से शुरू होना चाहिए, यानी कि बी से। अब खत्म कहां पर हुआ है? सी से, तो अगला एलिमेंट सी से ही शुरू होना चाहिए, जो हम कर भी सकते हैं, ज्यादा इसमें समस्या का विषय नहीं है। ठीक, तो क्या मैं सी अनुपात डी को लिखना चाहूं तो डी सी से 25% कम कार्यकुशल है, यानी कि डी सी से। तो यानी कि अगर सी 100 है तो डी को क्या मैं 125% कम का है ना, 25% कम है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो अगर सी आपका, यदि सी आपका 100 है तो ये 25% कम यानी कि 75 हो जाएगा। बोले तो ये अनुपात आ जाएगा आपका 4:3। हम लोगों की ट्रिक ए बी सी डी निकालने की ट्रिक ये है, देखो मैं इस साइड में एक साथ सारे अनुपात लिख देता हूँ ताकि आपको मैं अच्छे से समझा पाऊँ थोड़ा सा, है ना। देखो, ए अनुपात बी कितना आया था? 4:5 कार्य क्षमता के लिए। बी अनुपात सी कितना आया था? 1:2। और सी अनुपात डी कितना आया था? 4:3। पता है ट्रिक क्या कहती है? ट्रिक इतनी आसान बात कहती है, ट्रिक ये कहती है भाई साहब, एक सेकंड रुकना, ट्रिक की बात निकाल लेते हैं। हाँ जी, ट्रिक ये कहती है कि आपको है ना ए बी सी का अनुपात इस फॉर्मेट में, ये जो फॉर्मेट दिख रहा है ना आपको, इस फॉर्मेट में ए बी सी का अनुपात निकालने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी और नहीं करनी पड़ेगी। देखो कैसे, उस चीज को समझो आप। जैसे मान लीजिए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी है, तो एक अनुपात है शुरुआत की सबकी गुना, यानी कि 4 गुना 1 गुना 4। तो 4 ही कम 4 चौक 16, तो डायरेक्ट अनुपात आ गया 16। बी की वैल्यू निकालने के लिए है 5 गुना 1 गुना 4, इनकी इस फॉर्मेट में 5 गुना 1 गुना 4, तो मतलब कितना हो जाएगा? 5 चौक। सी का अनुपात निकालने के लिए क्या है? सी का अनुपात निकालने के लिए है 5 गुना 2 गुना 4, मतलब इस फॉर्मेट में, है ना। इस फॉर्मेट में एक एक इधर शिफ्ट कर रहे हैं, देखा जाए तो हम क्या करें, एक एक एलिमेंट इधर शिफ्ट कर रहे हैं। 5 दूनी 10 और 10 चौका 4। ऐसे ही आगे देखें तो इस बात इसे भी, अगर मैं इसे भी इधर शिफ्ट कर दूं तो ये गुना होगी 5 गुना 2 गुना 3, 5 दूनी 10 दिया 30, आगे अनुपात डायरेक्ट। ये अनुपात निकालने का डायरेक्ट तरीका है, इसमें बहुत टाइम बचता है आप लोगों का, है ना। चलिए इसे काट देते हैं थोड़ा सा, किससे कट जाएगा? मुझे लगता है 2 से कट जाएगा, तो 8:10:20:15 खत्म हुआ। आपको देखे क्वेश्चन में ए किसी काम को कितने में कर रहा है, क्वेश्चन बहुत सिंपल हो चुका। ए किसी काम को कितने में कर रहा है? 30 दिन में। ठीक, तो मैं कह सकता हूँ ए अगर किसी काम को 30 दिन में करना है, क्या मैं टोटल वर्क निकाल लूं कि सर 30 गुना ए का एक दिन काम 8 बटे, अब बताइए क्या पूछा उसने, तो कार्य है यदि वे तीनों एक साथ काम करें तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? तो 8 और 10 कितना? 18, 18 और 20 कितना हो जाएगा? 38, 38, 38, मोटा मोटा जोड़ लेते हैं, 10, 30, 40, 45, 53 बटे 53। तो फाइनली जो भी कैलकुलेट करके आएगा 240 बटे 53, ये आपका आंसर। मतलब मेन इसमें जो सीखने वाली बात थी वो ये थी कि अगर आपको इस तरीके से अनुपात, 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इस अनुपात को हम डायरेक्ट अनुपात में कैसे बदल सकते हैं। एक तो ये चीज आपका टाइम बचाएगी, और मेन बात थी कि ये बी, मतलब ये दिया था ना कि जो सी है वो बी से 12 दिन कम लेता है, इस चीज को कैसे मैनेज करेंगे, है ना। इस चीज को हम कैसे मैनेज करेंगे कि ये जो सी है वो बी से 12 दिन कम लेता है। हमने क्या किया, पहले बी के दिन निकाल लिए, बी के दिन निकाल लिए, उसमें से 12 दिन कम करके हमने 24 में से 12 माइनस करेंगे तो 12 आ गया। तो इसका मतलब सी के दिन आ गए अपने पास, है ना। किसके दिन आ गए? सी के दिन आ गए। और अब समझो ये जो अनुपात आया वो समय का आया, तो 2:1 बट कार्य में बदलने के लिए उसे रोटेट कर लेते हैं और वो हो जाता है 1:2। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। मैं अनुरोध करता हूँ आप लोगों से कि इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, ठीक, वीडियो को लाइक भी करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। और इसी तरीके के यदि आपके डाउट हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप मेक इजी क्लासेस, मेक इजी
क्लासेस, ठीक, पर जाकर अपने क्वेश्चन डाउट डाल सकते हैं। हालांकि हमारा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसका नाम है सिलेक्शन प्रो, जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। ये हम लोगों का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, बट हम लोगों का जो ऑफलाइन प्लेटफॉर्म है उसका हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है, ठीक, उसका हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है, ठीक, तो उसे आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, मेकी जी क्लासेस टेलीग्राम पर। चलिए, तो लेता हूं मैं आप लोगों से विनती, मिलते हैं किसी एक नए क्वेश्चन और बेहतरीन ट्रिक के साथ।